Hello everyone, I am Mohammad Hasib Bashir. Today we will talk about Chapter 2 Managing the Agribusiness. First of all, we see objectives, define management, role of manager, and planning, organizing, directing, and controlling in agribusiness management, steps in planning processes, leadership, and compare it to management, and differences among the policies, procedures, and practices. Now, define management. It is the art and science of managing resources of business to get desired results. मैनेजमेंट बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करते हुए उसके गोल्स को सेट करना, प्लान करना और अचीव करना मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेजर मैनेजमेंट में मैनेजर बहुत अहम रोल प्ले करता है। मैनेजर अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप ऑफ स्टाफ। मैनेजर जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो पर्सन होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा होता है और अपने स्टाफ को लीड कर रहा होता है। मैनेजर मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, पीपल को मोटिवेट कर सके और अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के बिजनेस प्रोडक्ट्स के हवाले से टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। इसी तरह विद द चेंज इन मार्केट कंडीशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज अपने बिजनेस को उनके मुताबिक ढाल सके। Manager must be able to mix each of these skills and perspectives in the right proportion to deliver the greatest long-run benefits for the firm. Managers के अंदर पीछे बयान की गई तमाम स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए लंबे अरसे तक चला सके। मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस फेलियर्स आर ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट। मेजॉरिटी जो है बिजनेस फेलियर्स की वो पुअर मैनेजमेंट की वजह से होती है। 4 key tasks of agri business managers. की पॉइंट्स जो है एग्री बिजनेस मैनेजर्स के, सबसे पहले प्लानिंग है, देन ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। व्हील ऑफ मैनेजमेंट। व्हील ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इन 4 पॉइंट्स को जो है गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और रिलेटिव्स के साथ ये कनेक्ट करते हैं मैनेजर को। बेसिकली गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और रिजल्ट्स के साथ ये 4 पॉइंट्स। इसमें मोटिवेशन बहुत अहम रोल प्ले करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कम्युनिकेशन व्हील के सेंटर में है एज एक्सेल पॉइंट पे, तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन जो है किसी भी मैनेजमेंट में, बिजनेस में बैकबोन का रोल प्ले कर रही है। व्हील ऑफ मैनेजमेंट में आप देखें कि द 4 टास्क ऑफ मैनेजर्स आर द स्पोक दैट कनेक्ट द मैनेजर विद द गोल्स, ऑब्जेक्टिव, रिजल्ट्स। वो जो पहले हम बता चुके हैं कि वो 4 पॉइंट्स जो हैं वो मैनेजर को गोल्स, ऑब्जेक्टिव और रिजल्ट्स के साथ कनेक्ट करते हैं। इसी तरह मोटिवेशन और कम्युनिकेशन भी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ प्लानिंग। Planning is the function of management that involves setting objectives or goals and determining a course of action for those objectives. Planning जो है किसी भी मैनेजमेंट के कोई भी मैनेजमेंट जब अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सेट करती है, उनको अचीव प्लान करती है और अचीव करने की कोशिश करती है, बेसिकली वो प्लानिंग कहलाता है। इसमें 2 चीज़ें आ जाती है, एक फॉरवर्ड थिंकिंग है, एक कोर्स ऑफ एक्शन है। फॉरवर्ड थिंकिंग में जब भी हम अपने बिजनेस से रिलेटेड इन फ्यूचर आने वाले ट्रेंड्स को देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं। और कोर्स ऑफ एक्शन में बेसिकली हम जो प्लान है डिस्कस करते हैं, ओवरऑल प्लान को डिस्क्राइब करते हैं जो हमने गोल्स को अचीव करने के लिए इन फ्यूचर यूज करना होता है। नाउ प्लानिंग के 6 प्रोसेसेस हैं। गैदर फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, एनालाइज, forecast changes, set performance objectives, develop alternatives or evaluate results. Gathering facts and information. ये जो है ये फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग का, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, एडिक्वेट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम या को सॉल्व करने के लिए। फैक्ट गैदरिंग जो है 2 हिस्सों में तकसीम की जाती है। गैदरिंग सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई द नीड फॉर अ प्लान इन द फर्स्ट प्लेस। किसी भी नई जगह पे बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम वहाँ से फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करते हैं कि हम वहाँ पे बिजनेस कैसे रन करेंगे। इसी तरह सिस्टमैटिक गैदरिंग ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स नीडेड टू मेक द प्लान वर्क वंस इट हैज बीन डेवलप्ड।
सिस्टमेटिक गैदरिंग में हम जहाँ बिजनेस रन कर रहे होते हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन करते हैं, कलेक्ट करते हैं कि इन फ्यूचर हम अपने बिजनेस को कैसे रन करेंगे, उसकी क्या नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स है। लिमिटिंग द फैक्ट गैदरिंग, some manager tend to skip or minimize this step because of the difficulty of gathering data। कुछ मैनेजर इस gathering facts and information step को skip करते हैं because ये टाइम टेकन है और डिफिकल्ट है। इसी तरह एनालाइज द फैक्ट्स, जो फर्स्ट स्टेप में हम फैक्ट और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उनको हम सेकंड स्टेप में एनालाइज करते हैं, बिकॉज एनालाइजिंग द फैक्ट्स हमें हेल्प करता है एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। इसी तरह हमें मिस्टेक से प्रिवेंट करता है और जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को एफिशिएंट यूज करते हुए एक सक्सेसफुल डिसीजन लेते हैं और गोल्स के लिए बेहतर फ्रेमवर्क हम प्रोवाइड करते हैं। फोरकास्ट चेंजेस, फोरकास्ट चेंजेस में हम किसी भी बिजनेस में आने वाले जो अचानक चेंजेस हैं प्रिडिक्ट करते हैं इन फ्यूचर की, कोई भी जो चेंज आ सकती है। इसमें जो है मोस्टली अगर ये चेंज लंबे अरसे तक रहे या ये मोर कॉम्प्लेक्स हो जाए तो बिजनेस को रन करना डिफिकल्ट हो जाता है इस सिचुएशन में। ये बाकी 5 स्टेप से रिलेट तो नहीं करती, बट ये जो है लॉजिकली इसको हम इसमें प्लानिंग में इन्वॉल्व करते हैं। सम से नो वन कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर इन आवर बिजनेस, किसी ने क्या खूब कहा है कि हम अपने बिजनेस को इन फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उसके बारे में। सेट गोल, परफॉर्मेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स जो हैं वो हमारी कंपनी को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मकसद देते हैं और उसकी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की जो है डायरेक्शन को सेट करते हैं। गोल्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, टॉप मैनेजमेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव मिलके गोल को सेट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को सेट किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन मिशन बेसिकली गोल से ही कोरिलेट होता है। मिशन स्टेटमेंट का मकसद गोल्स को अचीव करना होता है। सेट गोल पर वेल स्टेटेड गोल्स में हम देखते हैं कि प्रोवाइड गाइड्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट ऑफ ईच यूनिट और पर्सन, जिसमें हम हर यूनिट और पर्सन को जो है उसकी ऑब्जेक्टिव्स और रिजल्ट्स के बारे में गाइड करते हैं। इसी तरह ऑल अप्रेजल ऑफ रिजल्ट्स कंट्रीब्यूट टू ईच यूनिट और पर्सन, और रिजल्ट्स में तमाम पर्सन और यूनिट को कंट्रीब्यूट किया जाता है। कंट्रीब्यूट टू सक्सेसफुल ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस में तमाम ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को इंक्लूड किया जाता है। परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली गोल को इन शॉर्ट करके जो है सेट की जाती हैं ताकि गोल्स को अचीव करना इजीली हो जाए, जिसमें हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं। दे प्रोवाइड द परफॉर्मेंस टारगेट, ये हम इंडिविजुअल्स को इंडिविजुअल पर्सन को और यूनिट को सेट करते हैं कवर करने के लिए। इसी तरह परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव जो है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती हैं और ये प्लानिंग प्रोसेस के दौरान कंटिन्यूअसली जारी रहती है। परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स जो है मस्ट बी अटेनेबल होती हैं। इसी तरह हम एवेल्यूएशन ऑफ रिजल्ट्स करते हैं। एवेल्यूएशन जो है किसी भी प्लान के लिए बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि एवेल्यूएशन से हमें पता चलता है आया हमारा प्लान सही है या नहीं। और ये सिर्फ प्लान ही है, ये हम इसे हकीकत में भी अपने बिजनेस में रन कर सकते हैं, बिकॉज अगर हमारे रिजल्ट्स और प्लानिंग जो है वो सेम होती है तो इसका मतलब है कि हमारा प्लान जो है दुरुस्त है। इन फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड, कंटिन्यूअस एवेल्यूएशन इज एसेंशियल टू प्लानिंग सक्सेस। इस तेज रफ्तार दुनिया में मुसलसल जो अपने रिजल्ट्स को, अपने बिजनेस को, प्लान्स को एवेल्यूएट करना बहुत ज़्यादा अहम हो गया है। अब है टाइप्स ऑफ प्लानिंग। 3 टाइप्स हैं प्लानिंग की। एक है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये है लॉन्ग टर्म प्लानिंग जिसमें हम मिशन स्टेटमेंट सेट करते हैं, इसी तरह की मार्केट सेट करते हैं कि हम रॉ मटेरियल कहाँ से लेंगे, और कंट्रीब्यूशन व्हाट वी डू, हम कम्युनिटी को किस तरह सर्व करेंगे, अपने सेल्स कहाँ पे करेंगे, डिस्टिंक्शन, और हम दूसरी बिजनेस कंपनीज से कैसे डिफरेंट होंगे। जैसे एग्जांपल दी गई है नेस्ले, मैकडोनल्ड्स और एफएफसी। इसके बाद आ जाएगी टेक्टिकल प्लानिंग। टेक्टिकल प्लानिंग बेसिकली शॉर्ट टर्म प्लानिंग है बनिस्बत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के।
इसमें हम बेसिकली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को ही इन शॉर्ट एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद आ जाएगी कॉन्टीजेंसी प्लानिंग। कॉन्टीजेंसी प्लानिंग जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव रिस्पॉन्स होता है, जिस जैसे कोई इंसिडेंट अचानक हो जाए तो हम उसमें कॉन्टीजेंसी प्लानिंग जो है रन करते हैं। उसके बाद आ जाएंगे ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टेक्टिकल प्लानिंग एंड डे टू डे। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हम सबसे पहले मैनेजमेंट होती है, टॉप की अच्छी मैनेजमेंट करते हैं, फ्लेक्सिबल होती है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होती है, उसमें हम एनालिसिस कॉम्प्लेक्स डिटेल्स बोर्ड को हम राइट करते हैं। मिडल मैनेजमेंट में हम समवट फ्लेक्सिबल होती है, इंटरमीडिएट टर्म की होती है, और इसमें हम डिटेल जो है रिपोर्ट्स को राइट नहीं करते, जनरल आउटलाइन को डिस्कस करते हैं। और लाइन डे टू डे लेवल, इसमें लाइन एम्प्लॉयज है, मैनेजमेंट ही एम्प्लॉयज होती हैं जो इनफ्लेक्सिबल है, इमीडिएट होती है, अचानक होती है। अचानक से मुराद के रोज काम होता है जिसमें, और इसमें हम रिटर्न भी नहीं करते, और सिंपल और वेरी स्पेसिफिक होता है। थैंक यू सो मच।